आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के चतुर्थ अध्याय के 14वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 13वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे अपनी गोपालों के बारे में, और उसके बाद वो अपनी गोपियों के बारे में बता रहे थे, उनके लक्षण बता रहे थे। जिसके पश्चात रमा या मधुमाधव्या विरजाया तथैव च ललिताया विशाखाया माया यूथो भविष्यति एवं ह्यष्ट सखीनां च सखीनां किल षोडश द्वात्रिंशच्च सखीनां च यूथा भाव्या व्रजे विधे। इसी प्रकार रमा, मधुमाधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी, इसी प्रकार मेरे व्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यूथ का अर्थ बताया था, और अब वो उसी तरह से बता रहे हैं कि इन सखियों के भी यूथ होंगे। जिसके पश्चात श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिलाः कौसलास् तथा अयोध्या पुरवासिन्यो यज्ञ सीताः पुलंदिकाः यासां मया वरो दत्तो पूर्वे पूर्वे युगे युगे तासाम यूथा भविष्यन्ति गोपीनां मद्व्रजे शुभे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियां, मुनियों की पत्नियां, जनकपुर एवं कोसल देश की निवासन सुंदरियां, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता और पुलिंद कन्याएं थीं, तब उन जिनको मैं पूर्ववर्ती युग युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरी पुण्यमय व्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके भी यूथ होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण नारायण जी के अवतार नहीं है, परंतु श्री कृष्ण से ही सारा ब्रह्मांड आया है, उन्हीं ने सारे देवताओं को दिया है। इसीलिए पिछले जन्म में जब वो इस तरह से कह सकते हैं कि पिछले जन्म में राम था, इस तरह से उन्होंने ये बताया कि उन्होंने पिछले कई जन्मों में जिस रूप में उन्होंने इन सबको वर दिए हैं, उनके वर का भी वो मान रखेंगे और उन्हें भी गोपी रूप में पधारेंगे। जिसके पश्चात श्री ब्रह्मवाच एताः कथं व्रजे भाव्याः केन पुण्येन कैर्वरै दुर्लभम ही पदम तासां योगिभिः पुरुषोत्तम। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन से पुण्य कार्य किए हैं तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं, जिनके फल स्वरूप ये व्रज में निवास करेंगी। कारण आपका वह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी वो प्रश्न पूछते हैं जो हमारे मन में भी आ रहा होगा कि आखिर इन स्त्रियों ने ऐसा कौन सा पुण्य काम कर दिया कि इन्हें गोपियां बनने का अवसर मिल रहा है, वो भी श्री कृष्ण की गोपियां, और वो भी व्रज में। तो उसका कारण वो ये बताते हैं कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जगह आना तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तो उन्होंने ऐसा क्या पुण्य कर दिया कि उन्हें ये मौका मिल रहा है। जिसके पश्चात श्री भगवान उवाच श्वेत द्वीपे च भूमानं श्रुतयस्तुष्टुभुः परम उशतीभिर्गिराभिश्च प्रसन्नो अभूत सहस्त्रपात। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूमा विराट पुरुष या पर ब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किया। तब सहस्त्र पद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले। श्री कृष्ण अब कारण बता रहे हैं कि क्या क्या कारण रह चुका है। तो उन्होंने बताया कि पहले क्या हुआ था कि श्रुतियों जो श्वेत द्वीप में जाकर श्रुतियां वहां पे मेरे स्वरूप भूमा यानी कि विराट पुरुष या परब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किए करती थी। उसके बाद जो विराट पुरुष है वो खुश हो गए और उन्हें इस प्रकार बोले। अब विराट पुरुष ने क्या बोला, वहां से हम लोग आगे के श्लोकों में देखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।